Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. So welcome to this new video, guys. So कैप राउंड 2 की अलॉटमेंट तो आपने देख ली होगी, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दी थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सबके दिमाग में अभी उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि द नेक्स्ट राउंड विल बी वेरी क्रूशियल गाइज. तो इसलिए मेक श्योर आप ये वीडियो प्रॉपरली देख रहे हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू आंसर थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट ईच वन ऑफ यू माइट बी हैविंग. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आप पूछ सकते हो कि सर आई गॉट अ कॉलेज इन टॉप 3 प्रेफरेंसेस, क्योंकि कैप 2 में टॉप 3 प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाते हैं. या फिर आप ये बोल रहे होगे कि सर मुझे जो चाहिए था कॉलेज, आई नो उसके ऊपर मुझे फॉर श्योर नहीं मिलेगा, तो मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है. तो उस केस में आपको क्या करना है, आप कैप राउंड से ऑलरेडी बाहर हो, राइट. उसके बाद आपको एडमिशन कंफर्म कर लेना है कॉलेज में जाके, ठीक है. आपको वापस 1000 रुपीज भरने की जरूरत नहीं अगर आपने लास्ट राउंड में 1000 रुपीज भरे होगे तो, राइट. तो ये मैं पहले बता रहा हूँ. और सबसे इंपॉर्टेंट बात विच इज द वेकेंट सीट की बात. कुछ लोगों को लग रहा है अगर मैंने अभी एडमिशन ले लिया तो मुझे जो ऊपर का कॉलेज चाहिए है वो एडमिशन में, वो वेकेंट राउंड में नहीं मैं अप्लाई कर सकता. ऐसा नहीं है गाइस. वेकेंट राउंड इज फॉर एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, इररेस्पेक्टिव आपने कैप राउंड्स के लिए अपियर हुए हो नहीं हुए हो, या आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला है, आप सबको वेकेंट राउंड के लिए इक्वल चांस मिलता है. तो इसीलिए वेकेंट राउंड के लिए सबको चांस मिलेगा. तो वेकेंट राउंड के भरोसे एडमिशन मत रुकाओ, जस्ट टेक द एडमिशन. अगर आपको लग रहा है कि आपको जो कॉलेज चाहिए था या जो बेटर है आपके लिए वो मिल रहा है, जस्ट टेक इट. या टॉप 3 प्रेफरेंस में टेक इट, पे द फीस. फीस वापस मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, बट वैकेंट राउंड में मुझे मेरी फीस कैसे वापस मिलेगी, मुझे 1 लाख मांग रहे हैं, मुझे 2 लाख मांग रहे हैं, या फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रख लिए उन्होंने, तो अभी मेरे को कैसे मिलेगा. गाइज, डीटी से, सीटी सेल से उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती है. अगर बच्चा वेकेंट राउंड के लिए जब एडमिशन कैंसिल कराने आता है तो यू हैव टू गिव हिम द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑन द सेम डे इटसेल्फ. अगर नहीं देते तो कॉलेज के ऊपर आप केस कर सकते हो 101%. ओके, सेकंड क्वेश्चन वुड बी आई गॉट द सेम कॉलेज एज लास्ट राउंड. मुझे वही कॉलेज मिला जो मुझे लास्ट राउंड में मिला, तो अभी मैं क्या करूं, फ्रीज करूं, फ्लोट करूं. और अगर वापस फ्लोट किया तो 1000 रुपए वापस भरने पड़ेंगे क्या. पहले तो आप फ्रीज तभी करो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार नेक्स्ट राउंड में चांस नहीं. बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपको वही कॉलेज मिला है तो मेरा सजेशन ये है वही लिस्ट कंटिन्यू करो और एक बार फ्लोट करो. आपको पैसे नहीं लगते फ्लोट के वापस. अगर लास्ट टाइम आपने फ्लोट के पैसे भरे होगे तो इस बार वापस भरने की जरूरत नहीं है, तो वापस फ्लोट करना है. अगर आपको लग रहा है कि आपको वही कॉलेज मिल रहा है बट आपको चांसेस है कि ऊपर का कॉलेज मिल सकता है, तो देन इन दैट केस गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप कैप राउंड 2 में भी कॉलेजेस फ्लोट कर रहे हो. ओके, और 1000 रुपए वापस भरने की जरूरत नहीं है. क्लियर है. नेक्स्ट इज आई डिड नॉट गेट एनी कॉलेज इन कैप 2. अभी ऐसे भी कुछ लोग ये बोलेंगे सर मैंने जो लिस्ट डाली है, मैंने बहुत सेफ खेला है, मुझे नीचे के कॉलेज चाहिए नहीं थे, तो मैंने जो लिस्ट डाली है उसमें से मुझे एक भी कॉलेज नहीं मिला, तो अभी मैं क्या करूं. पहले तो आप कॉलेज की लिस्ट आपकी जो है बनाई हुई वो चेक करवा लो, ठीक है. खुद चेक कर लो आपके परसेंटाइल के लास्ट ईयर के हिसाब से. आप देखो आपका कट ऑफ कितना जा रहा है आपके कैटेगरी का, आपके परसेंटाइल कितनी, आपकी कैटेगरी रैंक कितना है, आप जनरल कैटेगरी से हो तो जनरल कैटेगरी रैंक कहां तक गया था, राइट. उस हिसाब से आप देखो कि आपकी लिस्ट सही है कि नहीं, अगर आपको इसी साल एमबीए करना. बट कुछ लोग ऐसे भी, उनको ऐसा है कि नहीं सर मुझे इसके नीचे कॉलेज चाहिए ही नहीं है. अगर कॉलेज नहीं चाहिए गाइस तो रिपीट का एक ऑप्शन. बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीट में बोलते हैं कि सर बट गैप दिखेगा. गाइस 2 से 3 साल का गैप बहुत कॉमन है, बी स्कूल्स में बहुत ही कॉमन है आजकल, क्योंकि अभी लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया है कि अगर विदाउट गैप लेते हुए कोई टाइम पास कॉलेज में जाएंगे तो ऑलरेडी मार्केट कंडीशन खराब है, तो वैसे जॉब मिलने वाला है नहीं. उससे बेटर 1 साल इन्वेस्ट करो अच्छे से, कोई अच्छा कॉलेज ले लो और फिर आपकी प्लेसमेंट एक सिक्योर कर लो, राइट. तो इसीलिए गाइस रिपीट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है रादर देन टेकिंग इनटू एनी आलतू फालतू आंडू फांडू कॉलेज, ठीक है. तो वैसे कॉलेजेस में एडमिशन मत लो, आपका खुद का 2 साल भी वेस्ट होगा और उसके बाद आपको एक कोई तो टाइम पास जॉब लग जाएगा 2-4 लाख का, ठीक है. तो इसीलिए रिपीट कर लो. अगर रिपीट करने में यू नीड एनी हेल्प प्लीज रीच आउट टू अस, ठीक है. विल हेल्प यू विद दैट आल्सो. गैप कैसे मास्क करते हैं, यू नो, और क्या चीजें हम कर सकते हैं, फिर गैप का कितना फर्क पड़ सकता है, तो प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन रीच आउट टू अस, ठीक है. वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ रिपीटर बैच, ठीक है, रीस्टार्ट बैच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. रीस्टार्ट की बैच की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. इफ यू वांट टू रिपीट अगेन, इफ यू वांट टू गेट मेंटर्ड थ्रू जेबीएमएस एलम्स, इनसे ही आपको मेंटरशिप चाहिए ताकि आप नेक्स्ट ईयर अच्छा कॉलेज ले सको, तो इन दैट केस आप रीच आउट कर सकते हो गाइज हमें. we'll help you with that because the MBA CT 2026 restart batch is going to start very soon, and as the cap round 3 gets over, CT 2026 batch restart batch start होगी उन स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो रिपीट करना चाहते हैं. ओके, सो गाइज दैट्स ऑल. ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके दिमाग में होंगे. ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आंसर कर दिए. प्लीज मेक श्योर गो थ्रू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डाल दो. दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.